आप देख रहे हो भील प्रदेश न्यूज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जोहार। भील प्रदेश से बड़ी खबर। टीएडी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि टीएडी विभाग में सामग्री की आपूर्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में घटिया सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अनिल कटारा ने कहा है कि सरकार आदिवासियों के बच्चों को कीड़े मकोड़े समझ रही है। उन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से जांच करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। इस मामले में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद ने भी सदन में यह मुद्दा उठाया और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। दाल, चीनी और दूध हर एक में घोटाला हुआ। पिछली सरकार ने 500 करोड़ का बजट दिया था। इस बार सरकार ने 1500 करोड़ की घोषणा हुई थी। हमें एक आस जगी थी, पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है, उन्होंने गरीबों का निवाला तक छीन लिया। अब इस स्वच्छ परियोजना का नाम बदल देना चाहिए और भ्रष्ट परियोजना रख देनी चाहिए। कि सरकार आदिवासी के हित नहीं चाहती, सरकार आदिवासी के अंदर घोटाला चाहती है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग बना रखा है दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी के उत्थान के लिए, और इस विभाग के द्वारा जो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर वहाँ पर कई तरह की योजनाएं जो धरातल पर चलाई जा रही है, जिसमें महावारी योजना भी है, हॉस्टल की योजनाएं भी है, जिससे गरीब बच्चा प्रतिभावान है वो उभर कर आगे आए, सामने आए। लेकिन आज ये जनजाति योजना है जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है, और हम जो 4 बीजेपी के विधायक हैं, ये आज आपके सामने सारे प्रमाण लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो पिछली सरकार ने 500 करोड़ का बजट दिया था, और फिर उसके बाद में इस बार सरकार ने पहला बजट जो पड़ा था, उस बजट के अंदर 1500 करोड़ की घोषणा हुई थी। 1500 करोड़ की घोषणा के बाद में हमें एक आस जगी थी कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के पास में इस धरातली योजनाएं लागू होगी, ताकि वहाँ का मूल जीवन बेहतर होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, और 600 करोड़ के आसपास का बजट अभी तक उन्होंने बताया कि ये कागजों में आ चुका है, लेकिन अभी तक 800 करोड़ का बजट आया नहीं। 19 तारीख के दिन में फिर से बजट पड़ा गया और 1750 करोड़ की बात की गई। इसमें बताया गया है कि हर एक जिले के अंदर अलग अलग तरीके से हॉस्टलों के अंदर घोटाला हुआ। जो बिस्किट पार्ले जी 5 रुपए में खरीदा जाता है, ये टीएडी विभाग के महान अनुभवी और महान लोग हैं जिन्होंने वो बिस्किट भी 5.5 रुपए में खरीदा। जो कोलगेट 20 रुपए में खरीदा जाता है, वो कोलगेट उन्होंने 24 रुपए में खरीदा। ऐसा ही दाल, चीनी और दूध हर एक में घोटाला हुआ। उन्होंने गरीबों का निवाला तक छीन लिया। मैं इस सरकार और इसकी सरकार निर्दयता से भ्रष्टाचार कर रही है, इन भ्रष्टाचार को खोल रहे हैं। स्वच्छ परियोजना का जो नाम था, स्वच्छ परियोजना के नाम थे कोऑर्डिनेटर लगाए जा रहे थे हर ब्लॉक में, लेकिन ये इनके भाजपा, ये जो अखबार की कटिंग बता रही है, भाजपा और मंत्री के कार्यकर्ताओं को इस स्वच्छ परियोजना के अंदर लगाया गया है। अब इस स्वच्छ परियोजना का नाम बदल देना चाहिए और भ्रष्ट परियोजना रख देनी चाहिए। इस प्रकार से आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। और आज जो टीएडी मंत्री थे, जब झोपड़ी वाले मंत्री ऐसा कहते थे, झोपड़ी दिखाई गई थी इस मीडिया ने, तब हमें लगा कि ये झोपड़ी वाले मंत्री झोपड़ी वालों की बात समझेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे। लेकिन झोपड़ी वाले मंत्री बनने के बाद में वो सारे दुख दर्द और गरीबों की बस्तियां भूल गए। और आज इसी तरीके से हम सारे लोग ये जो बजट का मामला है लेके आए हैं। और दूसरी बात, आपने 1750 करोड़ की बात कही है, आपने 1750 करोड़ टीएडी विभाग को देने की बात कही है, लेकिन टीएडी विभाग के नाम पर ऐसा कोई फिक्स नहीं बताया कि ये सिर्फ टीएडी विभाग करेगा। आपने सारे विभागों में बांट दिया, तो आप कैसे कह रहे हो कि हम जनजाति लोगों के लिए क्षेत्र के विकास में ये योगदान दे रहे हैं? तो टोटली भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ बहुत बड़ा कुटाराघात और धोखा हुआ है। ये सरकार चलावा कर रही है, और इस सरकार से इन सारे सबूतों के माध्यम से लग रहा है कि सरकार आदिवासियों के हित नहीं चाहती, सरकार आदिवासियों के अंदर घोटाला चाहती है। और एक डूंगरपुर जिले के अंदर सामान खरीदा है उपभोक्ता भंडार से, वो अलग रेट में खरीदा। प्रतापगढ़ उपभोक्ता भंडार में अलग रेट से खरीदा। और जो उपभोक्ता है उनके अगर दूसरे लोग उनके घरों में अगर सामान लेने जा रहा है दुकान पे, वो अलग रेट से खरीदा जा रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है जैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन उपभोक्ताओं में भी ऐसा लग रहा है कोई अलग अलग देशों के उपभोक्ता भंडार बैठे हुए हो। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, जो आज हम लोग जो टीएडी विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विभाग की मांग है, मांग संख्या पे बोलने का अवसर मिलेगा, तो हम लोग इस भ्रष्टाचार को खुलासा सबके सामने करने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का अवसर दिया। जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन, यदि मैं ही चुप रहा तो बोलेगा कौन।
मैं जनजाति इलाके से आता हूं और उस इलाके के अंदर सरकार ने समय समय पर अपने अपने प्रयास किए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो इलाका कमजोर है। कभी विस्थापन की मार झेली, कभी पलायन झेला, कभी वन विभाग और विकास के नाम पर उन्होंने विस्थापन झेला। उसके बाद में कई सरकारों ने अपनी अपनी योजनाएं बनाई। साथ में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग ने कई योजनाएं बनाई और पिछली सरकार ने 1000 करोड़ का बजट दिया था। वहां के जो बच्चे हैं वो हॉस्टलों में पढ़ाई करते हैं, महावाड़ी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में ऐसा लगता था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो हॉस्टल के अंदर पढ़ेगा और हस्तपुष्ट रहकर अपने अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। साथ साथ में इस सरकार ने, जब हम पहली बार सदन में चुनकर आए थे तो भाजपा की सरकार ने 1500 करोड़ का बजट का नाम लिया था। हमें गर्व महसूस हुआ कि यह सरकार हमेशा इधर से इधर खींचातानी चलती रही, लेकिन इस बार सरकार ने 1500 करोड़ की बात कही है। तब 1500 करोड़ की बात जैसे आई सामने, परंतु 19 तारीख को जब बजट पढ़ा गया 1750 करोड़ की बात फिर से कही गई, तो ऐसा महसूस हुआ कि 1500 करोड़ का बजट कहां गायब हो गया। मैं आपके सामने रिकॉर्ड लेके आया हूं। यह 1500 करोड़ के बजट का हिसाब है, जिसके अंदर 638 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अभी तक 861 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी ओर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन बजट के माध्यम से वहां की हॉस्टल चलती है, वहां के माहवाड़ी चलते हैं, वहां के स्वच्छ परियोजना चलती है। जिस बजट के माध्यम से वहां का एक आदिवासी बच्चा, उसके ऊपर योजनाओं का लाभ मिलता है। परंतु भ्रष्टाचार के बेट चढ़ गया वो सारा बजट। और एक एक हॉस्टल के अंदर, जो आज मेरे पास में बिल भी है, डाटा भी है, डूंगरपुर के अंदर जो बिस्किट, ये 5 रुपए का बिस्किट है और यही बिस्किट इस टीएडी विभाग द्वारा 5.5 रुपए में खरीदा गया। इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती है। और उसके बाद में इसी विभाग ने ये 20 रुपए का टूथपेस्ट है, जिसको 24 रुपए में खरीदा गया। ये सारे सबूत और रिकॉर्ड मेरे साथ अभी है। और इसके बाद में उपभोक्ता भंडार के अंदर जहां नमक की थैली 4 रुपए में, 3 रुपए में दी जा रही है, वो इस टीएडी विभाग को दूध के पैकेट हो या अन्य चीजें हो, जिनको इस तरह से करा गया है। मैं आपको बता देता चाहूंगा कि 65 करोड़ का बिना टेंडर का ठेका बिल भंडार का सप्लाई व्यापारी कर रहे, हर जिले में टेंडर अलग अलग। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की कटिंग कह रही है। और 4 महीने पहले मंत्री जी का जवाब था, हम जांच कराएंगे। जब मंत्री जी पहली बार चुनाव जीते थे तब अखबारों में आया था कि झोपड़ी वाले मंत्री जी, तब हमें लगा कि झोपड़ी वाले मंत्री जी गरीबों की बात सुनेंगे, लेकिन मंत्री जी गरीबी का आशियाना भूल गए। तब हमें कहना पड़ रहा है हमारे बजट, हमारे नाम का बजट भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया। और ऐसे में ये जो अलग अलग है, धनिया पाउडर डूंगरपुर के अंदर 210 में मिल रहा है, जो इस हॉस्टल के अंदर सप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद में 12 के अंदर 144 रुपए, उदयपुर में 160 रुपए और प्रतापगढ़ में 255 रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है इन भाव को देखकर कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 12, ऐसा लगता है अलग अलग देश का कोई भाव लगा रखा है। ये टोटली हर एक मामले में ऐसा कल परसों अखबार में आया कि बच्चों का निवाला खा गए। आज ऐसा लगता है टीएडी विभाग के बजट के माध्यम से एक एक छोटे छोटे बच्चों का निवाला खा गए। एक एक सारी चीजें मेरे साथ है। स्वच्छ परियोजना 11 कर्मचारी को हटाया, उनकी जगह भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और दोस्तों को पीए को लगा दिया गया। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की कटिंग कह रही है, सारे सबूत कह रहे हैं, एक एक आंकड़ा हमारे आपके सामने है। मैं और भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। क्या उस इलाके के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सदन के अंदर तीसरी पार्टी से आते हैं और हमने पहले भी बात की कि हमें समय मिलना चाहिए, जो एक यहाँ के लोगों की मांग है। सबसे पहले आपके माध्यम से मांग है कि हमारे इलाके के अंदर हॉस्टल खोली जाए। बेड़ावाल के अंदर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, मुंगाड़ा के अंदर गर्ल्स बॉयज हॉस्टल, लोहागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल, भांडला में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, जलाराम में एकलव्य मॉडल और खोलड़ी में इंडोर स्टेडियम, दरियावत में खेल मैदान और 4 लाइब्रेरी मुंगाना, दरियावत और पाठशाला के अंदर, और हमारे लसाड़िया जलारा के अंदर और सलोमबर के अंदर नवोदय विद्यालय खोला जाए। साथ साथ में महावाड़ी के जो विद्यालय संचालित हैं, उनकी एक पुरानी लंबित मांग है कि वो धरातल पे बच्चों को तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो उनकी जो 14 वर्ष की आयु तक है, 4500 माहवाड़ी शिक्षा सहयोगी है। माहवाड़ी केंद्रों को जनजाति विकास में मर्ज किया जाए और कार्यकर शिक्षा सहयोगी को मूल विभाग में कैडर निर्धारित कर उन्हें स्थायी किया जाए।
साथ साथ में राजकीय कर्मचारी को दिए जाने वाले सभी सरकारी लाभ इन शिक्षा सहयोगियों को प्रदान किया जाए। वर्तमान में शिक्षा सहयोगी को मात्र रुपये 16,394 का मानदेय है, जिसको बढ़ाकर 29,000 किया जाए, क्योंकि उनका परिवार इस महंगाई के जमाने में बच्चों को पढ़ाए और परिवार चला पाए। सर एक मिनट, मैं महामारी के साथ में सीएचओ की जो पुरानी मांग है उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सीएचओ है दुर्गम इलाके में बच्चों का इलाज कराने जाते हैं और उनके साथ में प्रदेश के कम से कम 2020 से कोई कैडर नहीं बना है। सीएचओ का कैडर निर्माण हो और सीएचओ का महाराष्ट्र और गुजरात के पैटर्न की तर्ज पर 4800 पे ग्रेड उनका भी बनाया जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि मैं 1 मिनट का समय लूंगा सर 1 मिनट का समय ले रहा हूं कि डीटीएसए की मांग जो है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो वहां के जो आदिवासी हैं वो आज भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस हालात में है कि ना तो वहाँ अच्छी खेती बाड़ी है ना रोजगार की व्यवस्था है। ऐसे में वहां पर डीटीएसए जो ट्राइबल डेजर्ट ट्राइबल सब प्लान एरिया के रूप में अलग से उनको प्रावधान किया जाए ताकि उनको उसका फायदा मिल सके। मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी, मैं इतना ही कहूंगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा।